नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी पत्रकार। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सुनिए नई कहानी पत्रकार। दोपहर का समय था। लाउड स्पीकर नामक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में काफ़ी चहल पहल थी। यह एक प्रमुख तथा लोकप्रिय पत्र था। प्रधान संपादक अपने कमरे में मेज के सामने विराजमान थे। इनके वयस 50 के लगभग थी। इनके सम्मुख दो सहकारी संपादक उपस्थित थे। तीनों व्यक्ति मौन बैठे हुए थे, मानो किसी एक ही बात पर तीनों विचार कर रहे थे। सहसा प्रधान संपादक बोल उठे, रुपए का कोई विचार नहीं, रुपया चाहे जितना खर्च हो जाए, परंतु केस का विवरण सबसे पहले हमारे पत्र में प्रकाशित होना चाहिए। यह बात सर्वथा रिपोर्टर के कौशल पर निर्भर है। निसंदेह यदि रिपोर्टर कुशल ना हुआ तो रुपया खर्च करके भी कोई लाभ ना होगा। दूसरा संपादक बोला, खैर यह तो मानी हुई बात है कि बिना अच्छा रिपोर्टर हुए काम नहीं हो सकता। अपने यहाँ का कौन सा रिपोर्टर इस कार्य के लिए योग्य है? मेरे ख्याल से तो मिस्टर सिन्हा इस कार्य को कर लेंगे। मेरा भी ख्याल ऐसा ही है। मैंने मिस्टर सिन्हा को बुलाया तो है, अभी तो आए नहीं। मैंने कह दिया है कि जिस समय आवे मेरे पास भेज देना। यह कहकर संपादक ने घंटी बजाई। तुरंत एक चपरासी अंदर आया। संपादक ने उससे कहा, मिस्टर सिन्हा आए हैं, देखो तो। चपरासी चला गया। कुछ क्षण पश्चात आकर बोला, अभी तो नहीं आए, आते होंगे, कहकर संपादक महोदय पुनः सहकारियों से बात करने लगे। कुछ देर पश्चात एक व्यक्ति संपादक के कमरे में प्रविष्ट हुआ। यह व्यक्ति यथेष्ट हष्टपुष्ट था। वयस 25-26 के लगभग, गौर वर्ण, क्लीन शेव्ड, देखने में सुंदर जवान। उसे देखते ही संपादक महोदय ने कहा, आइए आइए मिस्टर सिन्हा, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, कहिए क्या आज्ञा है? भाई बात यह है कि कला भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसमें महाराज की स्पीच होगी। वह स्पीच सबसे पहले हमारे पत्र में प्रकाशित होनी चाहिए। मिस्टर सिन्हा ने कहा, सो तो होना ही चाहिए, परंतु इस कार्य को कौन करेगा? आप कर सकेंगे? मिस्टर सिन्हा विचार में पड़ गए। संपादक महोदय बोले, खर्च की चिंता मत कीजिएगा। मिस्टर सिन्हा, जी प्रयत्न करूंगा, सफलता का वादा नहीं कर सकता। अजी सफलता का वादा तो कोई नहीं कर सकता, परंतु अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने का वादा तो किया जा सकता है। वह मैं निश्चय ही करूंगा। अभी काफ़ी समय है, हाँ 10 दिन है। तो यदि मुझे आज से ही इस कार्य के लिए मुक्त कर दिया जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, आज से आप मुक्त हैं और जितना रुपया उचित समझे ले लें। जी अच्छी बात है, मैं आज रात को ही प्रस्थान करूंगा। रात में कोई ट्रेन जाती है? हाँ जाती है, तो बस उसी से प्रस्थान करूंगा। मिस्टर सिन्हा एक होटल में ठहरे हुए थे। रात को 8 बजे के लगभग मिस्टर सिन्हा सूटेड बूटेड होकर निकले। बाहर आकर उन्होंने एक तांगा लिया और सीधे कला भवन की प्रबंध समिति के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे। यह महाशय एक क्षत्रिय थे, सुशिक्षित, कलापारखी, धनाढ्य। मिस्टर सिन्हा को उन्होंने बड़ी आवभगत से लिया। कुछ देर बैठने के पश्चात वर्मा जी बोले, तो आप उद्घाटन समारोह देखने आए हैं? जी, महाराज तो कदाचित एक दिन पूर्व आ जाएंगे। जी हाँ, महाराज शनिचर की शाम को ही आ जाएंगे, इतवार को उद्घाटन है। देखने योग्य समारोह होना होगा? जी हाँ, हम लोग प्रयत्न तो ऐसा ही कर रहे हैं। उस अवसर पर महाराज का भाषण भी होगा? जी हाँ, अवश्य होगा। महाराज बोलते तो बहुत अच्छा है। हाँ, अधिकतर उन्हीं की स्पीच पहले से तैयार कर दी जाती है, ऐसा सुना है। इस अवसर के लिए तो महाराज की स्पीच तैयार हो गई होगी? अवश्य हो गई होगी। छपवा भी ली गई क्या? यह नहीं कहा जा सकता। महाराज अपने साथ ही लाएंगे। खैर जो भी हो, समारोह शान का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी समय एक 18 वर्षीय युवती, जिसकी वेशभूषा अप टू डेट थी, कमरे में प्रविष्ट हुई। वह आकर वर्मा जी के निकट बैठ गई। वर्मा जी बोले, यह मेरी कन्या सुनंदा है, इसने इस वर्ष बीए में प्रवेश किया है। सुनंदा गेहुए रंग की लड़की थी, नक्शिक भी साधारण। उसके हाव भाव में कुछ पुरुषत्व था। वर्मा जी के यहाँ 2 दिन जाने पर मिस्टर सिन्हा को ज्ञात हुआ कि सुनंदा उनकी ओर अधिक आकर्षित होती है।
यह ज्ञात होने पर मिस्टर सिन्हा मन ही मन मुस्कुराए। सुनंदा की ओर उनका आकर्षण बिल्कुल नहीं था। प्रत्युत वह तो उसे अलग अलग रहने की ही चेष्टा करते थे। सहसा मिस्टर सिन्हा को कुछ ध्यान आया। उस ध्यान के आते ही उन्होंने सुनंदा के प्रति अपना व्यवहार बदल लिया। अब वह उससे खूब घुलकर वार्तालाप करने लगे, उसके साथ घूमने फिरने भी जाने लगे। 3-4 दिन में ही उन्होंने सुनंदा से यथेष्ट घनिष्ठता उत्पन्न कर ली। अब उद्घाटन समारोह को केवल 2 दिन रह गए थे। संध्या समय मिस्टर सिन्हा बैठे सुनंदा से वार्तालाप कर रहे थे। इसी समय वह बोले, महाराज कल आ रहे हैं? हाँ, कल आ जाएंगे, ऐसा समाचार है। सुनंदा ने कहा, ठहरेंगे तो यहीं? हाँ, उनके ठहरने के लिए सब प्रबंध कर लिया गया। महाराज उद्घाटन समारोह पर व्याख्यान भी देंगे, ऐसा सुना है। हाँ, व्याख्यान तो अवश्य देंगे। अजी, यह भी सुना है कि वह अपनी स्पीच छपवा कर ला रहे हैं। शायद, मुझे ठीक मालूम नहीं। अगर उनकी स्पीच की एक छपी प्रति मिल जाती तो बड़ा अच्छा लगता। सो तो सबको बांटी जाएगी। वह तो समारोह के दिन बांटी जाएगी। मैं एक दिन पहले चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? एक बेवकूफ़ी कर बैठा हूँ। वह क्या? एक मित्र से शर्त बदली है कि मैं महाराज की स्पीच एक दिन पहले प्राप्त कर लूँगा। ऐसी शर्त क्यों? बात ही ऐसी है। पूरी हो जाएगी? यह तो मैं स्वयं पूछने वाला था। मुझसे? हाँ। मुझे स्पीच से क्या मतलब? परंतु मुझे तो है, और तुम्हें मुझसे है, और तुम्हारे यहाँ ही महाराज ठहरेंगे। यह कहकर मिस्टर सिन्हा ने सुनंदा के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनंदा मुस्कुराकर बोली, ओह, यह बात? तुम चाहोगी तो मिल जाएगी। देखो, प्रयत्न करूँगी। प्रयत्न करोगी तो अवश्य मिल जाएगी। ठीक नहीं कह सकती, मैं कह सकता हूँ तुम्हारे लिए ये कार्य बड़ा सरल है। मिस्टर सिन्हा की बात सुनकर सुनंदा विचार में पड़ गई। महाराज आ गए। जिस कोठी में महाराज ठहरे थे वह कोठी मिस्टर वर्मा की ही थी और उनकी अपने रहने की कोठी से मिली हुई थी। कोठी के चारों ओर हथियारबंद पुलिस का पहरा था। सुनंदा अपने पिता के साथ महाराज से मिली। महाराज उससे वार्तालाप करके बड़े प्रसन्न हुए। बातचीत के प्रसंग में वर्मा जी ने महाराज से पूछा, अपनी स्पीच तो श्रीमान छपवा कर लाए होंगे? हाँ, छपवा कर लाया। सुनंदा बोली, मैंने सुना है महाराज बड़ी सुंदर अंग्रेजी बोलते हैं, स्पीच बड़ी अच्छी होगी। महाराज हंस पड़े। उन्होंने पूछा, क्या तुमने पहले कभी मेरी स्पीच नहीं पढ़ी? नहीं श्रीमान, मुझे अभी तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, पढ़ोगी? निसंदेह, अभी मिल जाए तो रात में बिस्तर पर लेटकर पढ़ने में आनंद आता है। महाराज हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, अभी देता हूँ। यह कहकर महाराज ने स्पीच की प्रतियों का बंडल निकलवाया और उसमें से एक प्रति निकालकर सुनंदा को दी। वर्मा जी बोल उठे, किसी दूसरे के हाथ में ना पढ़ने पाए। जब तक स्पीच उद्घाटन के अवसर पर पढ़ना दी जाए तब तक किसी दूसरे के हाथ में ना पढ़नी चाहिए। जी, सुनंदा ने कहा, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, पढ़ने के बाद मुझे लौटा देना, वर्मा जी ने कहा। अच्छा, लौटा दूंगी। सुनंदा भाषण लेकर अपनी कोठी में आई। उसने आते ही मिस्टर सिन्हा को फ़ोन किया। मिस्टर सिन्हा के आने तक सुनंदा ने भाषण स्वयं पढ़ डाला। 15 मिनट पश्चात नौकर ने मिस्टर सिन्हा के आने की सूचना दी। सुनंदा मिस्टर सिन्हा के पास मुँह लटकाए हुए पहुंची और बोली, भाषण तो नहीं मिल सका। मिस्टर सिन्हा का मुख मलिन हो गया। वह बोले, यह तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। सहसा सुनंदा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने भाषण की प्रति दिखाकर कहा, यह है भाषण। मिस्टर सिन्हा का मुख खिल उठा। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक हाथ बढ़ाकर भाषण लेना चाहा। सुनंदा हाथ पीछे हटाकर बोली, पहले इनाम तो दिलवाओ। इनाम? भाषण तो तुम्हारे हाथ में है और इनाम मुझसे मांग रही हो? मेरे हाथ में इनाम देकर इनाम मांगो। दोगे? अवश्य। सुनंदा ने भाषण दे दिया। मिस्टर सिन्हा ने उसे खोलकर देखा। सुनंदा ने पूछा, है वही? धोखा तो नहीं? नहीं, धोखा नहीं है। अब इनाम मिलना चाहिए। हाँ हाँ, यह लो इनाम। यह कहकर मिस्टर सिन्हा ने सुनंदा को घसीटकर अपने अंक में ले लिया। महाराज की स्पीच सबसे पहले लाउड स्पीकर में प्रकाशित हुई। जिस दिन उद्घाटन समारोह होने वाला था उसी दिन प्रातःकाल लाउड स्पीकर में महाराज का संपूर्ण भाषण प्रकाशित हो गया। प्रधान संपादक ने मिस्टर सिन्हा की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने पूछा, परंतु भाषण तुम्हें कैसे मिल गया? मिस्टर सिन्हा ने कुछ खेल के साथ, क्या बताऊं, इस समय एक प्रेमाकांत युवती अपने उस प्रेमी की प्रतीक्षा में होगी जो एक धनाढ्य परिवार का सुशिक्षित लड़का था, जो उद्घाटन समारोह देखने आया था और जिसने उस युवती से विवाह करने का वादा किया था, जिसके लिए उसने ना जाने किस युक्ति से भाषण की प्रति प्राप्त कर ली और जो भाषण की प्रति लेकर केवल प्रथम बार युवती का आलिंगन चुंबन करके चला गया और फिर अभी तक लौट कर नहीं आया।
कदाचित कभी ना आएगा। यह कहकर मिस्टर सिन्हा ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी। संपादक महोदय, अरे बड़े ही हृदयहीन हो, एक भोली भाली लड़की को धोखा देकर चले आए। मैं हृदयहीन तो नहीं हूँ, मैं हूँ एक पत्रकार, और एक पत्रकार को बहुधा हृदयहीन बनना ही पड़ता है। तो ठीक ही कहते हैं। संपादक ने मुंह बनाकर सिर हिलाते हुए गंभीरता पूर्वक कहा।